नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन की पहली इकाई कला विधा के रूप में सिनेमा और उसकी सैद्धांतिकी लेकर उपस्थित हुई। इसमें सिनेमा से क्या तात्पर्य है, सिनेमा ने किस तरह से अपने बदलते स्वरूप और समय अनुसार किस तरह से बदलाव की प्रक्रिया को अपनाया है और कला में किन किन चीजों का महत्व दर्शाया है, इस सब की जानकारी मैं इन 4 इकाइयों के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। पहली इकाई, प्रथम इकाई, कला विधा के रूप में सिनेमा और उसकी सैद्धांतिकी। कला, कला का अर्थ चित्र रूप में व्यक्त सामग्री या नाट्य अभिनय कला के रूप में। कहने का तात्पर्य है कि कला को हम किस रूप में देखते हैं। अमूमन बताया जाता है कि कला चित्र के रूप में भी साधी जाती है और नाट्य यानी कि अभिनय के रूप में भी कला का प्रदर्शन किया जा सकता है। कला व्यक्ति के मन और कल्पना के द्वारा शरीर को पुष्ट रखती है या रखी है, क्योंकि हम देखते हैं कि व्यक्ति का मन अगर सुखद अनुभूति व्यक्त करता है तो उसके शरीर का प्रत्येक अंग भी कार्य करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही कल्पना के द्वारा हम अनेक प्रकार की उड़ानों को उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसके माध्यम से मानसिक और शारीरिक रूप से हम शरीर का अलग अलग रूप में विकास करते हुए दिखाई देते हैं। सिनेमा में कला से क्या तात्पर्य है? हम देखते हैं कि सिनेमा में कला का जो रूप है वह अनेक विधाओं के द्वारा ज्ञापित होता हुआ दिखाई देता है, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर हम कह लें एकांकी या लघु कहानी के माध्यम से भी कला का प्रदर्शन होते हुए दिखाई देता है। कला विधा का जो रूप है उसमें अभिनय भी आता है, नृत्य भी आता है, संगीत भी, गीत भी और चित्रात्मक रूप आदि के द्वारा भी उसे व्यक्त किया जा सकता है। इतनी कलाओं के द्वारा व्यक्ति अनेक रूपों में अपनी शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि को अनेक आधारों पर व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। सिनेमा का सामान्य परिचय। सिनेमा से क्या तात्पर्य है, सिनेमा किस तरह से कला और संस्कृति का प्रादुर्भाव लिए हुए है, उसका सारा महत्व यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। जैसे कि हम कला से बात कर रहे हैं, कला के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से अभिनय का रूप सिनेमा में दिखाई देता है और अभिनय के साथ साथ व्यक्ति किस तरह से संस्कृति को भी अपने आधार पर जोड़ते हुए दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य कला और संस्कृति के समायोजन से ही सिनेमा की नींव रखी गई है, जिसमें व्यक्ति अनेक कलाओं से पारंगत होकर अपने अभिनय को अनेक मूल्यों के आधार पर, स्थिति परिस्थिति के आधार पर समाज में किस तरह का चित्रण चल रहा है, समाज में क्या नए नए बदलाव आ रहे हैं, उसका रूप साहित्य के द्वारा सिनेमा में भी दर्शाया जाता है। व्यावसायिक और अव्यवसायिक रूप में सिनेमा का महत्व हम अनेक दृष्टियों में देखते हुए दिखाई देते हैं। व्यावसायिक और अव्यवसायिक से यहाँ तात्पर्य, व्यावसायिक से यहाँ तात्पर्य है कि व्यवसाय के आधार पर जो फिल्में बनाई जाती हैं उनकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाती है, या जो छोटे स्तर की फिल्में होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि यथार्थ, वैसे तो सभी जगह यथार्थ का पर्दापण होता हुआ दिखाई देता है, पर हम देखते हैं कि कुछ जो अव्यवसायिक फिल्में हैं जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा शोर शराबा या किसी भी तरह के शोर शा नहीं दिखाए जाते, उसमें कला के माध्यम से जो चीजें उत्पन्न की जाती हैं उनका आधार प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी कई प्रकार की फिल्में हैं जिसे दर्शक अमूमन बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और उनका व्यवसाय भी बहुत अधिक नहीं चलता हुआ दिखाई देता है, पर वह कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्देश्य के तहत बनाने का प्रयास रहता है। सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व से तात्पर्य हम देखते हैं कि हम समाज में रहते हैं और समाज में रहते हैं तो हम संस्कृति के प्रत्येक रूपों को भी अपनाते हुए चलते हैं और उन रूपों में हम देखते हैं कि व्यक्ति संस्कृति या सांस्कृतिक रूप में किस तरह से अपनी भागीदारी को निभाता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम कहते हैं कि संस्कृति में रहकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है और प्राकृतिक पर्यावरण को भी अपने अनुकूल बनाने की क्षमता को वहां पर निर्वाह करते हुए दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है
संस्कृति वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के प्रतिमानों, व्यवहार, तरीकों, अनेक भौतिक, अभौतिक प्रतीकों, परंपराओं, विचारों, लोकचारों, सामाजिक मूल्यों, मानवीय क्रियाओं आदि को भी शामिल करते हुए अपने अभिनय का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देता है। सांस्कृतिक दृष्टि का महत्व सिनेमा में बहुत ज्यादा अधिक हुआ है। हम देखते हैं सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत सारी फिल्में हमारे निर्देशकों ने बनाई है। हर साल हम देखते हैं सिनेमा में अपनी एक विशेष भूमिका के आधार पर संस्कृति का परिचय दिया जाता है। संस्कृति के स्तर पर व्यक्ति के मन की चेतना और भावों को जगाने का कार्य फिल्मों के माध्यम से अधिक हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि राज कपूर या करण जौहर, हम देखते हैं संस्कृति, परंपरा, संयुक्त परिवार के आधार पर अनेक फिल्मों का निर्माण हुआ है, जिसके माध्यम से हमें संस्कृति का परिचय मिलता हुआ दिखाई देता है कि किस तरह की वेशभूषा, किस तरह के रहन सहन, किस तरह के खान पान और किस तरह की मान्यताओं, शिष्टाचारों और व्यवहारों का उस फिल्मों के माध्यम से प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। तो हम ये देखते हैं कि 80-90 की जो दशक की फिल्में हैं, उनमें व्यवसायिक आधार पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव समाज पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। उसमें सामान्य जन किस तरह से उन फिल्मों के रूप स्वरूप को अभिव्यक्त करती हुई दिखाई देती है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर भी अनेक फिल्में हमारे समाज में बनती हुई दिखाई देती हैं। प्रयोग से यह तात्पर्य है नए नए जो आधार समाज में पूर्ण रूप से नहीं चल रहे, दबे स्वर में हम देखते हैं, जैसे समलैंगिकता है या लिविंग रिलेशनशिप है या सेक्स पर आधारित जो फिल्में हैं, उन्हें अमूमन जो भारतीय परिवेश के लोग हैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते खुले रूप में, स्वतंत्र रूप में। तो हम देखते हैं उनमें से कई फिल्में जैसे फैशन आई, उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से जो फिल्मी जगत का जो एक दबा हुआ पहलू है उसको वहां पर उजागर किया गया है। ऐसे ही अनगिनत फिल्में हैं जो प्रयोग के आधार पर समाज में दिखाई जाती है, सिनेमा में दिखाई जाती हैं, पर हम देखते हैं कि उनका प्रयोग कई बार सफल रूप में भी सार्थक होते हुए दिखाई देता है, कभी असफलता के अनेक पहलुओं को भी छूते हुए दिखाई देती हैं। मानवीय मूल्यों के प्रति बढ़ता असंतोष हम देख रहे हैं कि समाज में किस तरह से मानवीय मूल्यों के प्रति दिन प्रतिदिन असंतोष की भावना बढ़ती चली जा रही है। कोई भी मूल्यों के प्रति उतने सजग, सतर्क नहीं दिखाई देते, पर फिल्मों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है और मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण समाज और सिनेमा पर भी उसका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस रूप में भी बहुत सारी फिल्मों का यहाँ पर एक तरह से रूप प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से मूल्य विघटन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से हम देखते हैं संयुक्त परिवार में एक आदर सम्मान की भावना दिखाई जाती है, तो अन्य रूप में हम देखते हैं कि बच्चे किस तरह से फिल्मों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को भी तेज करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें हम देखते हैं शिष्टाचार के सभी पहलुओं को एक नकारात्मक भूमि में भी दर्शाते हुए दिखाई देते हैं, पर उद्देश्य एक ही रहता है कि हम सुखांत रूप में सारी चीजों की व्यवस्था कर पाए। तो निर्देशक का यह कार्य रहता है कि वह चाहे विघटन का ही रूप दिखाए, पर अंत में वह इन विघटन से कितनी प्रकार की विकास में या पतन में जो दृष्टि लोगों के तहत बढ़ती चली जा रही है, उसका प्रदापन यहाँ पर फिल्मों के माध्यम से करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शहरीकरण के आधार पर हम देख रहे हैं कि जो ग्रामीण परिवार का व्यक्ति है, अगर किसी कारणवश हम देखते हैं बेरोजगार की स्थिति में वह शहर की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देता है, तो उस पर भी आधारित बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं कि किस तरह से कई बार वह आपा अपना खोते हुए दिखाई देता है, मानवीय मूल्य घटते हुए दिखाई देते हैं, परिवार के प्रति जो बढ़ता असंतोष है वो भी वहां पर दिखाई देता है, और अपनी स्वार्थ में लिप्त व्यक्ति किस तरह से अपने ही हित की प्रक्रिया में वहां पर उलझा हुआ दिखाई देता है। ऐसी भी बहुत सारी फिल्में मैं आगे आपको बताऊंगी जो शहरीकरण के प्रभाव से अछूती नहीं रही है, और उसमें व्यक्ति केवल अपने
आप तक ही सीमित रहता है, परिवार को वह एकाएक भूल जाता है और अपनी व्यवस्थाओं में वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वैवाहिक जीवन के आधार पर हम देखते हैं कि बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हैं जिनमें हम देखते हैं कि दाम्पत्य संबंध जो है तिल तिल बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसका समस्या या उसका प्रभाव कोई भी हो, पर फिर भी हम देखते हैं कि किस तरह से संबंधों में विच्छेद आता हुआ दिखाई दे रहा है। एकल परिवार में इंसान समेटते हुए चला जा रहा है, जिसका प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पड़ रहा है। तो वैवाहिक संबंधों में हम देखते हैं कि पति पत्नी साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, या काम के बोझ का जो रूप है वो भी वहां पर सार्थक होता हुआ दिखाई देता है, या अन्य रूप भी सार्थक रूप से उसमें दिखाई दी जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिल्मों का जो रूप स्वरूप है वह कैसे बढ़ता घटता हुआ दिखाई देता है। फिल्मों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि अनेक प्रकार की प्रक्रिया है जो कहीं ना कहीं इन चीजों को अभिव्यक्त करती हुई दिखाई देती है, और इन अभिव्यक्ति के स्वर को समाज में किस तरह से चित्रित किया जाता है उसका भी प्रभाव एकाएक यहाँ पर दिखाई दिया है। अगली स्लाइड में बेटा दिखाया जाएगा कि किस तरह से अन्य रूप के रूप में, जैसे कला के रूप में सिनेमा की सैद्धांतिक समीक्षा हम कैसे कर सकते हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं वातावरण के अनुसार, क्योंकि हम देखते हैं चाहे किसी भी काल हो, समय हो या स्थिति परिस्थिति हो, वो वातावरण के अनुसार अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करती हुई अभिव्यक्त होती है। व्यक्ति किन समस्याओं के घेरे में आता हुआ दिखाई देता है। तो फिल्मों के माध्यम से हमें इस तरह के अनेक वातावरण देखने को मिले हैं, चाहे वह ग्रामीण वातावरण हो या शहरी वातावरण हो, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी समस्याओं या अपने जीवन के जो विघटन है उसका रूप प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। समाज, समाज से तात्पर्य हम देखते हैं कि समाज एक वर्ग विशेष से बनता है, यानी कि समाज एक व्यक्ति से नहीं बनता, उसमें बहुसंख्य वाले लोग हों तब वह समाज का रूप ग्रहण करते हुए दिखाई देता है, जिसके नियम उस वर्ग से संबंधित सभी मनुष्य के लिए एक तरह से लागू किए जाते हैं। केवल एक व्यक्ति के लिए नियम नहीं लागू किया जा सकता, सबके लिए एक जैसा नियम, क्योंकि हम समानता का अधिकार भी चाहते हैं, तो एक जैसा नियम वहां पर लागू करते हुए दिखाई देते हैं। व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक आर्थिक आवश्यकताएं समाज द्वारा पूरी होती रहती हैं। समाज केवल मनुष्य से ही नहीं अपितु पशु पक्षी से भी हम बनते हुए दिखाई देता है। समाज एक बड़ा समूह है जिसका कोई भी सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों के आधार पर बना हुआ दिखाई देता है। एक से अधिक सदस्य हम समाज के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। वृहद उसमें संस्कृति का भी प्रदापन होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि भारतीय परिवेश में रह रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुसंस्कृति वाले लोग भी है, बहुधर्मी वाले लोग भी है और बहुभाषी वाले लोग भी है, जिसके कारण हम देखते हैं एक विस्तृत संस्कृति का जो रूप स्वरूप है वो भी हमें देखने को मिलता है। क्षेत्रीयता, हम देखते हैं कि 16 बोलियों के कारण इसमें एक विस्तृत क्षेत्र का भी निर्माण होते हुए दिखाई देता है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में हम अलग अलग बोली का रूप स्वरूप बोलते हुए दिखाई देते हैं। सामाजिक संबंधों का दायरा, हमारे समाज में अनेक प्रकार के संबंधों से हम अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं, और उन संबंधों में हम देखते हैं कि कई बार कितनी मिठास, रसमय, मधुरता का भाव दिखाई देता है, और संबंधों से ही जीवन के विकास की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। संबंधों के विघटन से विघटन या पतन की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। तो इस कारण हम देखते हैं कि समाज, संस्कृति और सभ्यता के आधार पर व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, और सिनेमा में इन तीनों चीजों का प्रदापन हम हर एक कदम पर, हर एक पल में, पहलू में देखा जा सकता है। निर्देशक के रूप में सिनेमा का महत्व, निर्देशक के रूप में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी निर्देशक की होती है कि वे किस तरह से अपने निर्देशन में सिनेमा का जो रूप स्वरूप है वह व्यापक रूप से प्रस्तुत कर रहा है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, वैसे तो सभी ऐसी फिल्में हैं जिनसे हमें अनेक प्रकार के ज्ञान का जो विकास है वो मिलता हुआ दिखाई देता है, और हमारे संबंधों में किस तरह से जो एक तरह से बढ़ाव है, घटाव है, या किस तरह से विस्तृत दायरों में हम अपना जीवन यापन करते हैं, उन सब को भी निर्देशक एक
फिल्म के माध्यम से बांधने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। जीवन में हम अनगिनत पहलुओं से जब अपने जीवन का सार देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो सार हमें फिल्मों के माध्यम से भी एक तरह से प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है। कथा का महत्व सिनेमा के आधार पर हम देखते हैं कि अगर कथा नहीं होगी तो कोई भी फिल्म का नींव या निर्माण नहीं किया जा सकता। तो इस धरातल पर हम देखते हैं कि कहानी, उपन्यास, नाटक, लघु कथा का जो महत्व है वह अनेक पायदानों से, अनेक तत्वों से होकर गुजरता है, जिसमें हम देखते हैं कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, एकांकी हो या लघु कथा हो, उसमें हम इसे 7 तत्वों के आधार पर विभक्त करते हुए दिखाई देते हैं। प्रथम में हम देखते हैं कि कथा वस्तु की पूर्ण रूप से कथा किस तरह से अपनी गति को विकास के रूप में बढ़ाती हुई चली जा रही है, किस समस्या का वहां पर गठन हो रहा है और किन समस्याओं का जो रूप स्वरूप है वह प्रस्तुत होता है और उसके बाद उसके समापन यानी कि उसके सुखद समापन की ओर भी उसे ले जाया जाता है। पात्र शरीर चित्रण में हम अनगिनत पात्रों का समावेश वहां पर करते हैं। उसमें मुख्य पात्र, गौण पात्र, अन्य पात्र या अन्य सहयोगी पात्र के रूप में हम पात्रों के अभिनय का चयन करते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा आ जाता है वातावरण। वातावरण के अनुसार हम देखते हैं कि शहरी वातावरण में घटना का घटन हुआ है या ग्रामीण वातावरण में, तो दोनों वातावरणों को कई बार हम कई फिल्मों में चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। संवाद, संवाद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि संवाद के द्वारा ही हम अपने जो रूप है उसको प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, अपने भावों को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं अपने ज्ञान और अनुभव को भी प्रस्तुत संवादों के माध्यम से ही करते हुए दिखाई देते हैं। तो संवाद जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से अपनी भावा अभिव्यक्ति, अपनी विचारा अभिव्यक्ति, अपनी भावनात्मक, अपनी वर्णनात्मक और अपनी ज्ञानात्मक अनुभूति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। भाषा जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम माध्यम चाहे कोई भी हो, पर हम अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को उस भाषा के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो उसमें हम अनेक प्रकार से उसकी प्रक्रिया से, उसकी प्रवृत्ति से, उसकी विशेषताओं से, उसके व्याकरण से, उसकी मानक वर्तनी से होकर गुजरते हुए दिखाई देते हैं। अंत में आता है आपका इससे इससे पहले अभिनीयता की बात करें, रंगमंचीयता की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि जो मंच पर पात्र किस तरह से अपने अभिनय का जादू चला रहा है, या फिल्मों के माध्यम से हम देखते हैं कि किस पात्र ने बहुत ही उत्तम अभिनय किया है, या किस पात्र ने अपने अभिनय के द्वारा किसको रुलाया, हंसाया या अन्य संदर्भों में अपनी सुखद अभिव्यक्ति व्यक्त की, तो वो रंगमंचीयता के आधार पर व्यक्त की जाती है। अंत में आ जाता है उद्देश्य। उद्देश्य के द्वारा यह प्रतिपाद्य किया जाता है या सार प्रस्तुत किया जाता है, या हम संक्षिप्त में उद्देश्य कहते हैं, उसको वहां पर निर्मित किया जाता है कि अंत में हम किस तरह से सुखांत रूप में उद्देश्य देते हुए निहित होते हैं। तो इन सब माध्यमों के द्वारा हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सिनेमा अपनी एक विशेष छवि को प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। सिनेमा का व्यवहारिक आधार, व्यवहारिक आधार से यहाँ तात्पर्य है कि हम देखते हैं व्यवहार के आधार पर भी अनेक प्रकार के रूप स्वरूप हमें कथा में देखने को मिलते हैं। इसका संबंध हम भाषा के धरातल पर लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। सिनेमा में भाषा का विशेष महत्व होता है। जैसे हम बहुत पहले की बात करें, जब सिनेमा अपने चलन से कुछ विकास की ओर अग्रसर हुआ, तो उसमें देखा जाता है कि किस तरह से जो भाषा का विशेष ध्यान रखा जाता था। फिल्म रजिया सुल्तान आई थी और उसमें देखा कि किस तरह से उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया, और उर्दू भाषा में भी हम देखते हैं शुद्ध उर्दू भाषा का प्रयोग करने से उस भाषा में जटिलता का भाव आता हुआ दिखाई दिया। और सिनेमा में जब ये फिल्म हम देखते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि कितनी अरुचि श्रोताओं के मन में देखी जा सकती है, क्योंकि उर्दू के ऐसे कठिन शब्द उसमें प्रयोग में लेकर आए थे कि जिनका अर्थ सामान्य वर्ग को बहुत अच्छे से नहीं पता था और वह बोझिल बनती हुई दिखाई दे रही थी।
तो जब सिनेमा में हम जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत ही सरल सहज भाषा का प्रयोग करते हैं कि उसमें उच्च वर्ग भी उसे समझ सके, मध्यम वर्ग भी समझ सके और निम्न वर्ग भी उसका आनंद ले सके। ऐसी ही कई फिल्में हैं जिसमें हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा या तो सफलता का रूप हमें प्रतिपादित हुआ है या फिर हमें निराशा का रूप भी मिला है। जैसे आपकी काइट्स मूवी है, उसमें हम देखते हैं कि भाषा के संबंध में जो विचार विनिमय के कारण अनेक प्रकार की निरस्ता का रूप स्वरूप देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें युवक तो आपका भारतीय परिवेश में रहता हुआ दिखाई देता है और युवती जो नायिका है वे विदेशी रूप में रची बसी हुई दिखाई देती है। तो जिसके कारण दोनों में सही मेल ना होने के कारण फिल्म में ऊब का जो रूप है वह दर्शाता हुआ दिखाई देता है। ऐसी ही आपकी नमस्ते लंदन मूवी है, उसमें हमने देखा कि किस तरह से नमस्ते शब्द हिंदी यानी कि भारतीय परिवेश का लिया और लंदन शब्द आपका विदेशी शब्द लिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक भारतीय युवक अपनी विवाहित स्त्री को किस तरह से प्रपोज करता है या उसके प्रति अनेक प्रकार के सतत प्रयास करते हुए दिखाई देता है, और विदेशी मूल युवती किस तरह से अपने ही कल्चर में रमी हुई दिखाई देती है, पर धीरे धीरे वह अनेक प्रयासों को देखकर समझकर वह भारतीय मूल में जाने के लिए विवश होती हुई दिखाई देती है। तो हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर भी बहुत सारी फिल्में का चयन और चुनाव किया गया है जिससे व्यक्ति की संवेदना के आधार पर उसकी अभिव्यक्ति दिखाई गई है। और संवेदना हम देखते हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति को झंझोड़ती हुई दिखाई देती है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि हम संवेदना के आधार पर मुन्ना भाई फिल्म देखते हैं, जिसमें उसकी विषय वस्तु के आधार पर हम अनेक प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया को भी व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं कि वह मूल पेशे से तो डॉक्टर की पढ़ाई वहां पर करने के लिए जाता है, पर वह सभी वर्ग से एक जैसा व्यवहार करते हुए दिखाई देता है और उसकी संवेदना पल पल दिखाई देती है, जिससे कि एक कर्मचारी से, एक पियोन से भी उसका संबंध बहुत ही सहसा जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अन्य भाषा के आधार पर हम देखते हैं कि फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें हम देखते हैं कि कैसे विषय वस्तु के आधार पर भाषा का जो रूप स्वरूप है वह प्रयोग में लेकर आया गया। इसी के आधार पर हम देखते हैं बहुत सारी फिल्में हैं, तमिल में, तेलुगु में, पंजाबी में, भोजपुरी में भाषा के प्रति लोगों का जो रुझान है वह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के आधार पर हम देखते हैं मूक फिल्में भी बनी हैं। मूक फिल्मों से यहाँ तात्पर्य यह है जिनमें भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। पहले मूक फिल्में ही बनती थी, पर हमने इसका प्रदापन 20वीं सदी में भी हमें देखने को मिला। जैसे बर्फी फिल्म है, उसमें हमने मूक रूप का जो चलन है वह देखा। तो सिनेमा में हम देखते हैं कि इसके अध्ययन अध्यापन में अनेक प्रकार से जो परिवर्तन आया वह परिवर्तन समाज के द्वारा स्वीकृत किया गया, और स्वीकृत करने के आधार पर हम देखते हैं कि सिनेमा में अनेक प्रकार की कला विधा के रूप में जो उसकी सैद्धांतिकी है, जो उसके नियम है, वह कार्यरत होते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।